नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं ना, जो आपको सचमुच हैरान करके रख देगा। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो अपने शहरों की प्लानिंग और इंजीनियरिंग में आज के आधुनिक शहरों को भी कड़ी टक्कर दे सकती है। बिना किसी आधुनिक तकनीक के उन्होंने ऐसे महानगर बसाए जो अपने समय से कहीं आगे थे। तो चलिए, इस प्राचीन सुपर पावर के शानदार उदय और उसके रहस्यमयी पतन की पूरी कहानी को आज गहराई से समझते हैं। तो आइए इस ऐतिहासिक रहस्य में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक इतना विशाल और शांतिपूर्ण साम्राज्य जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध साम्राज्यों से भी बड़ा था, वो अचानक से हवा में कैसे गायब हो सकता है? सबसे अजीब बात तो ये है कि इस सभ्यता में कोई बड़े महल, आलीशान मकबरे या ऐसी कोई किताब नहीं मिली जो उनकी कहानी बता सके। कोई युद्ध के बड़े निशान भी नहीं थे। बस एक रहस्यमयी खामोशी छोड़कर लाखों लोग आखिर कहाँ चले गए? चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। भाग एक आकस्मिक खोज, यानी एक खोई हुई दुनिया को बाहर निकालना। अब ये कहानी शुरू कैसे होती है, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये एक अनजाने विनाश से शुरू होकर 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज बन गई। देखिए, 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक ब्रिटिश खोजी ने पंजाब के पास एक वीरान टीले पर कुछ अजीब सी पकी हुई ईंटें देखी, लेकिन किसी ने उस वक्त खास ध्यान नहीं दिया। फिर आता है साल 1856। बर्टन बंधु कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पत्थरों की जरूरत थी, तो उन्होंने बिना जाने समझे इन हजारों साल पुरानी ईंटों को उखाड़ा और सीधा रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। मतलब अनजाने में उन्होंने एक महान सभ्यता के न जाने कितने सबूत मिटा दिए। असली कामयाबी तब मिली जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में व्यवस्थित रूप से खुदाई शुरू की, और ठीक अगले साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। वैसे आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मुर्दों का टीला। और अगर हम इस खोज के स्तर की बात करें ना, तो ये 1500, ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है। आज की तारीख तक भारत और पाकिस्तान के इलाकों में इस सभ्यता के 1500 से भी ज्यादा ठिकाने खोजे जा चुके हैं। मतलब गुजरात में लोथल से लेकर हरियाणा में राखीगढ़ी तक ये कोई छोटे मोटे गांव का समूह नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य की तरफ फैला हुआ था। भाग 2, सभ्यता की जड़ें। शिकारियों से लेकर शहरी अग्रदूतों तक का सफर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इतनी शानदार सभ्यता कोई रातों रात प्रकट नहीं हो गई थी। इसके विकास की एक लंबी यात्रा रही है। पहला कदम 7000 ईसा पूर्व में बलोचिस्तान के मेहरगढ़ से इसकी शुरुआत होती है, जहां इंसानों ने शिकारी जीवन छोड़कर पहली बार गेहूं और जौ उगाना शुरू किया और मिट्टी की ईंटों के घर बनाए। फिर दूसरा कदम 3300 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक हड़प्पा चरण आता है, जहां ये छोटे गांव बड़े कस्बों में बदलने लगे। पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल और शुरुआती व्यापार शुरू हुआ। और फिर आता है तीसरा कदम, 2600 ईसा पूर्व का परिपक्व हड़प्पा चरण। ये एक ऐसी अद्भुत शहरी क्रांति थी जिसने उन शानदार महानगरों को जन्म दिया जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। भाग 3, स्वर्ण युग, प्राचीन महानगरों का अद्भुत चमत्कार। जब भी हम प्राचीन दुनिया की बात करते हैं तो अक्सर मिस्र और मेसोपोटामिया का ही नाम आता है ना? लेकिन जरा इस तुलना को देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक। अगर आप प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के कुल क्षेत्रफल को मिला भी देना, तो भी सिंधु घाटी सभ्यता उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये तथ्य अपने आप में कितना हैरान करने वाला है। और इनके शहरों की प्लानिंग, वो तो सचमुच बेजोड़ थी। जरा सोचिए, हजारों मील दूर बसे अलग अलग शहरों में बिल्कुल एक ही सटीक आकार की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल हो रही थीं। घर 2 से 3 मंजिला होते थे, जो एक बीच के आंगन के चारों ओर डिजाइन किए जाते थे। और सबसे कमाल की बात, हर घर में अपना एक निजी कुआं और आधुनिक बाथरूम होता था। सड़कों पर ढकी हुई नालियां थीं, जिनमें साफ सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल भी बने हुए थे। 4500 साल पहले बना एक ऐसा भूमिगत स्वच्छता और जल निकासी नेटवर्क, ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत नमूना है जिसे आज के हमारे कई आधुनिक शहर भी ठीक से लागू करने के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब जिस दौर में दुनिया के बाकी हिस्सों में शायद लोग साफ सफाई का मतलब ही ठीक से नहीं जानते थे, यहाँ के लोग एक बेहतरीन और स्वस्थ जीवन शैली जी रहे थे। भाग 4, व्यापार, कला और रहस्य, एक शांतिपूर्ण समाज की असली दौलत।
अब देखते हैं कि इनकी पहुंच दुनिया भर में कैसी थी। प्राचीन मेसोपोटामिया की किताबों में एक शब्द बार बार आता है, मेलुहा, और ये मेलुहा असल में सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम था। गुजरात के लोथर में दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह मिला है, जहां से इनके जहाज अरब सागर पार करके सीधे मध्य पूर्व तक जाते थे। ये लोग हाथीदांत, सोना और लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों का बहुत ही लाभदायक व्यापार करते थे। और इनके व्यापार में कितनी सटीकता थी, उसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 16। इन्होंने व्यापार में पूरी ईमानदारी और एकरूपता बनाए रखने के लिए जो पत्थर के बाट बनाए थे ना, वो 16 के गुणकों में होते थे। और ये सिस्टम इतना सटीक था कि इस विशाल साम्राज्य के एक कोने से लेकर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे कोने तक वजन मापने का तरीका बिल्कुल एक जैसा था, कोई हेराफेरी नहीं। इनकी संस्कृति की कुछ और शानदार बातें देखिए। ये दुनिया की पहली सभ्यता थी जिसने कपड़ों के लिए कपास उगाना शुरू किया। कीमती पत्थरों को तराश कर बारीक मनके बनाने की इनकी फैक्ट्रियां तो इतनी बेहतरीन थी कि आज के बड़े बड़े ब्रांड भी सोच में पड़ जाएं। लेकिन इनके साथ कुछ बहुत गहरे रहस्य भी जुड़े हैं, जैसे इनकी मोहरें, जिन पर एक सींग वाले जानवर, बैल और बाघ बने हैं, और एक ऐसी रहस्यमयी लिपि है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हमें ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो दिखाती हैं कि ये लोग प्रकृति, पीपल के पेड़ और योग में विश्वास रखते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, खुदाई में हथियारों का लगभग ना के बराबर मिलना। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये एक बेहद शांतिप्रिय समाज था। भाग 5, अंतिम पतन, इस महान साम्राज्य का एक खामोश अंत। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी अमीर और फलती फूलती सभ्यता अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गई? लंबे समय तक ये पुरानी थियरी चलती रही कि आर्यों के किसी हिंसक बाहरी हमले ने इन्हें खत्म कर दिया। लेकिन आज की आधुनिक वैज्ञानिक सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है। विज्ञान ने ये साफ कर दिया है कि इनका विनाश किसी इंसानी सेना ने नहीं, बल्कि खुद प्रकृति ने किया था। भयंकर जलवायु परिवर्तन और नदियों के बदलते रास्तों ने इस सभ्यता को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। पारिस्थितिक आपदाओं का एक ऐसा दर्दनाक सिलसिला शुरू हुआ जिससे बचना नामुमकिन था। नदियां ही तो इनकी जीवन रेखा थीं। जब महान सरस्वती नदी सूखने लगी तो भयंकर सूखा पड़ा और खेती पूरी तरह तबाह हो गई। दूसरी तरफ सिंधु नदी में विनाशकारी बाढ़ आने लगी, जिसने इनके बड़े बड़े महानगरों को उजाड़ कर रख दिया। बारिश कम होने लगी, जिससे इनका फलता फूलता व्यापार ठप हो गया और शहर रहने लायक ही नहीं बचे। मतलब ये कोई रातों रात हुआ विनाश नहीं था, बल्कि एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत थी। और एक बात स्पष्ट कर दूं, ये लाखों लोग अचानक हवा में गायब नहीं हुए थे। भूख और प्यास से मजबूर होकर इन नागरिकों को अपने शानदार शहर छोड़ने पड़े। उन्होंने अपनी वो महान शहरी पहचान खो दी और पूरब और दक्षिण की तरफ पलायन कर गए, जहां उन्हें छोटे छोटे गांवों में बसने को मजबूर होना पड़ा। तो इस तरह से एक महान महानगर का खामोशी से अंत हो गया। अंत में बस इतना कहूंगा कि हड़प्पा के ये खंडहर सिर्फ एक बीता हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मौन चेतावनी है। आज जब हमारा आधुनिक समाज भी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और सूखती नदियों जैसे बिल्कुल समान संकटों का सामना कर रहा है, तो क्या इंसानियत इस प्राचीन सभ्यता के मूक संदेश को समझ पाएगी? सच तो ये है कि प्रकृति के सामने हम आज भी उतने ही नाजुक हैं जितने 4000 साल पहले सिंधु घाटी के लोग थे। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।